तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आज हम अपने इस सेगमेंट में आपको देंगे बेहद ही दिलचस्प जानकारी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे लाल पत्ता गोभी के बारे में। बिल्कुल, आपने एकदम सही सुना। आपको जानकारी देंगे किस तरह से आप कर सकते हैं लाल पत्ता गोभी की खेती और कैसे उससे अपनी आमदनी में कर सकते हैं इजाफा। तो आइए तमाम जानकारियां हासिल करें इस विशेष रिपोर्ट में। समय के साथ सब्जियों की मांग बदल रही है, साथ ही खेती करने के तरीके भी। किसान अब परंपरागत फसलों की जगह बाजार में मांग के आधार पर फसलों या सब्जियों की खेती कर रहे हैं। बात जब रंगों से भरपूर सब्जियों की होती है तो लाल पत्ता गोभी का भी जिक्र किया जाता है। 5 सितारा होटलों और रेस्टोरेंट में इनके बढ़ते इस्तेमाल ने किसानों के सामने बेहतरीन विकल्प रख दिए हैं। कृषि में कदम रखने वाले युवा किसान इन नई फसलों की खेती करके मुनाफे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लाल पत्ता गोभी के बारे में। कैसे ये गोभी वर्गीय सब्जियों में खास है। सबसे पहले इसके गुणों की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, पोषक तत्व, विटामिन होते हैं। जरूरी घटकों में थाइमीन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आहार फाइबर और बी विटामिन शामिल है। इतने गुणों से भरपूर इस सब्जी की खेती की कुछ मुख्य बातें आइए जानते हैं। लाल पत्ता गोभी की खेती के लिए हल्की दोमट भूमि सबसे अच्छी रहती है। इसे हल्की चिकनी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती के लिए आवश्यक तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए संकर किस्मों का चयन करें। अधिक तापमान पर पैदावार में कमी आ सकती है। लाल पत्ता गोभी का बुआई के समय मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक होता है। पत्ता गोभी की रुपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि भूमि में नमी बनी रहे। शीशों को पूर्ण विकसित करने पर ही इसकी कटाई करनी चाहिए। फसल में उर्वरक की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर खेत तैयारी पर जुताई के समय मिलाएं। इसके बाद 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस व 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। आधी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को खेत तैयारी के समय दें। बची हुई नाइट्रोजन पौध रुपाई के 30 दिन व 60 दिन बाद 2 बार में खड़ी फसल में छिड़कें। इस तरह से देखा जाए तो लाल पत्ता गोभी की खेती हरे पत्ता गोभी की तरह ही है, लेकिन बाजार मूल्य में काफी अंतर देखने को मिलता है। लाल पत्ता गोभी सामान्य की तुलना में 4 से 5 गुना दाम पर जाती है। इस तरह से किसान एक ही समय में सीमित भूमि में भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। महाराष्ट्र नासिक के किसान गणेश का क्या कहना है इस बारे में आइए सुन लेते हैं। इस तरह से युवा किसान खेती में कदम रखने के साथ साथ बाजार की नब्ज को समझने में सफल हो रहे हैं, जिससे उनकी आय में इजाफा हो रहा है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, आपने गाय, भैंस और बकरी के दूध से बने उत्पाद तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट के दूध से भी कई तरह के उत्पाद आसानी से बनाए जा सकते हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी भी कमाई जा सकती है। तो आइए आपको हमारा पशुधन सेगमेंट में आज जानकारी देते हैं ऊंट के दूध से बने उत्पादों के बारे में। राजस्थान में ऊंट का ज्यादातर उपयोग सीमांत या छोटे किसान करते हैं। वो इन ऊंटों की सहायता से खेत में हल जोतने, माल ढोने और परिवहन जैसे कामों में ले रहे हैं। हालांकि इनसे एक और खास फायदा मिल रहा है और वो है दूध का उत्पादन। बदलते समय के साथ इसके दूध और इनसे बने उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इसका दूध अन्य पशुओं की तुलना में स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। नए आंकलन बताते हैं कि सिर्फ इसके दूध का सही तरह से उत्पादन करके किसान कई गुना आय कमा सकता है, क्योंकि नई शोधों में ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले औषधि गुणों के कई राज सामने आ रहे हैं, जो वहां रहने वाले पशुपालकों और डेयरी उद्यमियों के मुनाफे के ताले को खोल रहे हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ऊँटनी के दूध में ऐसा क्या है। ऊँट के दूध का pH 6.4 से 6.7 होता है। दूध में 87 से 90% तक पानी होता है। इसमें 2.15 से 4.1% तक प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन की मात्रा गाय और ऊंट दोनों के दूध में समान होती है। ऊंट के दूध में विटामिन ए काफी पाया जाता है। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है। कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी का दूध नवजात बच्चों के लिए पूर्ण पोषण देने में सक्षम है। इस तरह से देखा जाए तो ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। हालांकि इसका दूध ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि खराब होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन नवीन तकनीकों से जहां लंबे समय तक इसके दूध को लंबे समय तक रखा जा सकता है, वहीं इसका प्रसंस्करण करके आप उससे खाने पीने का काफी सामान बना सकते हैं। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र इस पर सराहनीय काम कर रहा है। यहाँ किसानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण कर उससे कुल्फी, आइसक्रीम, घेवर, चीज, सुगंधित सूखा दूध, पेड़ा, दूध का पाउडर आदि बनाया जा सकता है। किसान इस संस्थान से ये तमाम उत्पाद बनाकर सीखकर खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। जानकारों की माने तो सूखा दूध शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। सूखे दूध को 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ऊँटनी के दूध से बने दूध पाउडर को करीब 1 साल तक कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। ऊँटनी के दूध से बनाए गए पेड़ों की शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी होती है। रही बात इस दूध से बने चीज की, तो इसे आजकल के फास्ट फूड में काफी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। करीब 10 लीटर दूध से 800 ग्राम चीज बनाया जा सकता है। किसान अकेले या समूह बनाकर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग 4 से 5 दिनों की होती है और इस प्रशिक्षण के बाद स्वयं का मिल्क पार्लर खोल सकते हैं। ये तो बात हुई दूध उत्पाद की। अब बात आती है दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अच्छी नस्ल की ऊँटनी भी प्रतिदिन 10 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती। दूध उत्पादन के लिए पशुपालक इस प्रकार आहार दे: हरी घास, खरपतवार, झाड़ियाँ और पेड़ों के पत्ते, सूखा चारा जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोट का भूसा होता है,
दाने रूप में आहार इसमें बाजरे व जौ का आटा, गुड़, चना, मोठ, मूंग, ज्वार, मक्का, गेहूं, तिल और सरसों की खल शामिल है। ये सभी चीजें ऊँटनी के आहार में शामिल किए जा सकते हैं। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु हमारा असली धन है और उनका ठीक प्रकार से रखरखाव करके ही हम उससे अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस माह के पशुपालक कैलेंडर में किस तरह से आपने करनी है अपने पशुओं की देखभाल। पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात किसी किसान से नहीं करवाएंगे, बल्कि एक ऐसे प्रतिभावान युवा से करवाएंगे जिनके हाथ के काम में इतनी सफाई है कि उनकी हाथ की कारीगरी देख लोग दंग हो जाते हैं। आइए मुलाकात करते हैं आज उत्तराखंड के एक बुनकर से। उत्तराखंड का हथकरघा व्यवसाय काफी लोकप्रिय है। फिलहाल उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय में करीब 2000 कुटीर बुनकर और हथकरघा उद्योग पंजीकृत है, जिनसे करीब 12,000 ग्रामीण रोजगार पाते हैं। इनके उत्पादों में लकड़ी के सजावटी सामान, चटाई, फर्नीचर, चादरें, ऊनी और खादी के कपड़े, धातु के बर्तन आदि शामिल है। हालांकि कोविड काल के दौरान इन कारीगरों ने काफी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन सरकार की पहल के बाद हुनर हाट के माध्यम से इन्हें एक मंच मिला, जिसके बाद इनका व्यवसाय इस चरखे के घूमने के साथ साथ अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुका है। हुनर हाट में हरिद्वार के बुनकर सोनू पाल के हुनर और मौजूदा स्थिति को जाना हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। ये आजकल हाथ से बनी हुई चीजें जो आप ये बना रहे हैं, इसकी कितनी डिमांड है मार्केट में? मैम अभी ये काफ़ी डिमांड आ गई है इसकी ना, जब से मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल
ये लोकल फॉर वोकल। हाँ, जी 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 जी। जब से तो मतलब ये देखो कि हमारे यहाँ से ये पूर्ति नहीं हो पा रही, हम बना रहे हैं, पीछे कारीगरों को भी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी बनाओ, बहुत काफ़ी डिमांड है। और आप ये चला के दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल मैम, चला के दिखाएंगे। तो जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, तब से इनका कहना है कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है, लगातार लोग खरीद रहे हैं। और आप इसे चलता हुआ देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ की कारीगरी की जाती है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे हाथों से बनी हुई जो चीजें हैं वो यकीनन बहुत खूबसूरत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आ गया है कि हाथ की कारीगरी का कितना महत्व है, वो आप इनसे समझ सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये बना रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये हाथों से बने हुए हैं, जिन्हें आप हाथों की कारीगरी कह सकते हैं। भीड़ बहुत है आपकी दुकान पर, कितनी डिमांड है इनकी? मैम इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये इतना मन भी नहीं पाता है जितनी इसकी डिमांड होती है। अच्छा, और इसको एक को बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? मैम इसको 3-4 जने होते हैं, जो नली भरता है, कुछ धागा बनाता है, कोई ये खड्डी पे है जो शोलिंग बनाते हैं, और बाकी जो है ये इसमें मेहनत का काम है पूरा ये। और अगर मैं पूछूं तो कितने दिन में तैयार हो जाता है एक ये शॉल? इसमें जो बड़े वाला है वो एक दिन में 1 पीस होता है तैयार, इसमें, और जो छोटे वाला है वो एक दिन में 2 पीस तैयार होते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है जो आपके सामने है। आप जरा देखिए, हमारी महिलाएं गांव में आज भी चरखा चलाती हैं, काम करती हैं, और ये जो धागा तैयार किया जाता है, मैंने देखा है कि गांव में महिलाएं इसे बाजारों में बेचती हैं और फिर इसी धागे से ये शॉल तैयार किया जाता है। क्या ये महिलाओं को भी काम दिया हुआ है? जी, ये मेरी माँ का चरखा है मैम, ये माता जी का है। आपकी माता जी का जी चरखा जी है? जी 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 माता और आपकी माता जी उस जमाने से लेके आज भी चरखा से धागा बुनती है? बिल्कुल करती हैं, बच्चे और हम माता जी सब पूरा परिवार मिल करके करता है। उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। अगर हम यहाँ के खादी ग्रामोद्योग पर नजर डालें, तो उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 20 उत्पादन केंद्र, 9 क्लस्टर केंद्र व 10 बिक्री भंडार संचालित है। खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ग्रामोद्योग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड राज्य के समस्त 13 जनपदों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्थापित है। हथकरघा उद्योग को जहां सरकार रफ्तार देने के प्रयासों में जुटी हुई है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को लक्ष्य तक पहुंचाने में आमजन भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की उत्तराखंड के एक बुनकर से। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप गांव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। क्रेयॉन कलर में होता है सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल। सोया क्रेयॉन्स चिकने होते हैं और टूटते भी नहीं। सोयाबीन तेल से बने क्रेयॉन्स कलर ज्यादा चमकीले होते हैं। ये कम विषाक्त और स्वाभाविक तरीके से गलकर नष्ट हो जाते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। किन
फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव। कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले। खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट। वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल, दामन मिट्टी का। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शिरडी गांव का नया पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाओ। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है उस फकीर में। राम जी भला करेंगे। हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में पानी की बचत कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हमने अपने जो उद्यान विभाग है उससे संपर्क किया और उद्यान विभाग ने हमारे 90% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगवाई और उसके बाद में हमने जो सिंचाई शुरू की तो उसमें हमारा लगभग 50% पानी की बचत हुई और बिजली की बचत हुई। और उससे पहले हमारे यहाँ जो आवारा पशु थे, नाली में हम पानी चलाते थे, नाली में पशु पानी तोड़ देते थे, हमारी जो लेबर कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके लगवाने के बाद में हमारी लेबर जो कॉस्टिंग वो बची है, पानी 50% बचा है और हमारा जो फसल उत्पादन है और उसकी क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता में बड़ा अचूक परिवर्तन हुआ है। चाहे हो मौसम की मार या हो कीटों रोगों से नुकसान, नहीं सताएगी अब कोई चिंता। फसल बीमा से जो मिली सुरक्षा, देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श में फसल बीमा चैन से जीना, 10 दिसंबर शुक्रवार रात 10 बजे। कुछ तो मस्त बात है,
यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। डिटेक्टिव करण, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए हैं वो दोबारा मेरा खून करने का प्लान जरूर बना रहे हो। मुझे तो उसे रोकना होगा। डिटेक्टिव करण का शक हम ही पर है। करण, तुम इन मुजरिमों को कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ूंगा? अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस, किसी ना किसी की बने यहाँ एक अलग पहचान, पहचान, पहचान अपनी बना पहचान। पढ़ाई करना, अच्छी मार्क्स मिलना ये बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हें पास ही के किस कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। सर मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? और स्पेशली मामा नहीं मान रहे हैं। क्या हुआ? अरे इसको तो कड़ाईकुड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला है। तमिलनाडु में? हाँ तो कैसी जाएगी? आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन अगर माँ बाप को बच्चों से इज्जत चाहिए तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को आजादी दे। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।